Today we are going to discuss a very popular story, A Cup of Tea. Friends, Cup of Tea पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है इट इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. Catherine Mansfield was born in 1888 and died in 1923. Catherine Mansfield is actually pen name of Kathleen Mansfield Murray. This Murray is actually after her marriage. थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में, उनके बायोग्राफिकल डिटेल्स. पहली बात, शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यूजीलैंड. ऑलमोस्ट हर यूथ एंड स्कूल एजुकेशन वो न्यूजीलैंड में हुई थी. एट द एज ऑफ 19, जब 19 ईयर्स की थी, शी केम टू लंडन and there her college education was done. Later she married to John Middleton Murray. John Middleton Murray जो है, he was quite influential critic. उस समय के एक आलोचक हुआ करते थे, and that is why because of her husband she came into contact with Bloomsbury Group. ये जो Bloomsbury Group है, dear students, ये फर्स्ट जो 20th सेंचुरी का डेकेड था, 1900 से लेकर 1910 1920 तक, बहुत सारे राइटर्स, क्रिटिक्स, पेंटर्स वो इस ग्रुप से एसोसिएटेड थे. एंड ऑल दीज पीपल दे शेयर देयर आइडियाज, अपने विचारों को शेयर करते थे एंड एनकरेज ईच अदर. शी डाइड अनफॉर्चुनेटली. जो कैथरीन मैन्सफील्ड की डेथ है वो कैंसर की वजह से बहुत अर्ली एज, यू कैन सी ओनली 39 इयर्स तब उनकी डेथ हो गई थी. ड्यूरिंग हर टाइम, लाइफ टाइम एंड इवन आफ्टर हर डेथ शी पब्लिश्ड मैनी स्टोरीज. उनकी डेथ के बाद उनके हस्बैंड ने उनकी स्टोरीज को पब्लिश करा एंड शी इज वेरी फेमस फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज. ये हुआ थोड़ा सा उनका बायोग्राफिकल स्केच. अब हम देखेंगे स्टोरी के बारे में. सो फ्रेंड्स, अ कप ऑफ टी. नाउ फ्रेंड्स, दिस वेरी पॉपुलर स्टोरी, देखिए ये इतनी पॉपुलर स्टोरीज है. हर लगभग आपकी जो स्टोरी एंथोलॉजी होती है, एंथोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ वर्क्स लाइक पोएम्स, स्टोरीज, कुछ भी हो सकता है, उसमें आप ये स्टोरी पा सकते हैं. एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922. और जो मैगजीन थी जिसमें ये स्टोरी फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, उस मैगजीन का नाम था स्टोरी टेलर. Now, the reason behind its popularity, जो कारण है क्यों ये इतनी पॉपुलर है, it is a very modern psychological study of feminine behavior. I must explain it a bit. देखिए, psychological study in which the outer action, character, what is doing character in external world is not so important as what is happening in his or her mind. उसको हम साइकोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द होल स्टोरी देयर में बी वेरी फ्यू एक्शंस, बहुत एक्शंस कम हो. एक स्टोरी ऐसी होती है जिसमें एक्सटर्नल एक्शन बहुत ज्यादा होता है, करेक्टर यहाँ जा रहा है, आ रहा है, डिफरेंट थिंग्स आर डूइंग. लेकिन एक स्टोरी होती है व्हाट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ द करेक्टर, उस करेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हर और हिज एक्शंस. तो ये साइकोलॉजिकल स्टडी हो गई. ठीक है. सेकेंड थिंग इज फेमिनाइन बिहेवियर. Feminine behavior, how a typical female behaves in a typical situation. एक स्त्री एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करती है एंड व्हाट आर द रीजंस. अगर इस स्टोरी का फोकस देखें तो ये फोकस है इनसिक्योरिटी और जेलेसी. इनसिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी तरह का एक डर होना, किसी भी प्रकार का एक इस प्रकार से फीलिंग होना दैट इट मे बी रिस्की फॉर मी, आई मे लूज इट. और जेलेसी इसका मतलब है ईर्ष्या का बोध होना. वो सारी चीजें एक करेक्टर के थ्रू इसके अंदर बताई गई हैं. अगर अपन मेजर कैरेक्टर्स की बात करें, हालांकि स्टोरी इज बेसिकली अबाउट रोजमेरी फैन. शी इज द प्रोटैगनिस्ट. देखिए इस टर्म को समझिए आप, प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है द लीडिंग करेक्टर ऑफ अ वर्क. प्ले हुआ, नॉवल हुआ, स्टोरी हुआ. जो मेन प्रो का मतलब होता है आगे, और एगॉन का मतलब होता है एक्शन, जो एक्शन को आगे लेकर जाए, प्रोटैगनिस्ट. तो ये रोजमेरी फैन, शी इज अ यंग वुमेन
पहली ही इंट्रोडक्शन की स्टोरी की लाइंस के अंदर राइटर क्लियर कर देती है, शी इज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटीफुल बट शी इज प्रेटी, वो सुंदर है, एंड शी इज वाइफ ऑफ, हर हस्बैंड इज फिलिप, another young man, और फिलिप इज टोटली डिवोटेड टू हिज वाइफ, बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, दे आर वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, काफी उनके पास सोसाइटी के एलीट क्लास से वो बिलोंग करते हैं, दे हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, 2 साल इनकी शादी के हुए हैं, दे हैव अ सन, ये सारा हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। साथ में Rosemary, she loves to throw parties, obviously because she has a lot of money to spend, she loves to throw parties, वहां उस पार्टी का जो उसका गैदरिंग है उसके अंदर आर्टिस्ट्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, साथ ही डिस्कवरीज, यहाँ वहां उसको स्ट्रेंज लोग मिलते हैं, उन लोगों को इनवाइट कर लेती है, एंड समटाइम्स दे क्रिएट अ सेंसेशन इन दैट एलीट सोसाइटी, सब लोग मिलकर फील करते हैं। एंड शी इज वेरी रेकलेस, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, शी इज वेरी रेकलेस। रेकलेस का मतलब ये है उसको फ्लावर्स खरीदने होते हैं, उसको कोई भी चीज, देन शी डजंट थिंक अबाउट द मनी, शी डजंट वरी, उसके पास इतना पैसा है, शी कैन गो टू एनी शॉप एंड डिमांड मुझे ये चाहिए, जो पर्टिकुलर नॉवल स्टोरी के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, एज इफ शी इज गोइंग टू अ फ्लावर शॉप इन द, और वहां पर वो ऑर्डर कर देती है ये फ्लावर का बुके, ये फ्लावर, और जो गर्ल सेल्स गर्ल है वो जब वो फ्लावर्स को लेकर बाहर आती है तो दे आर सो ह्यूज अ पैकेट, इतना बड़ा पैकेट होता है, ऐसा लगता है शी इज कैरिंग अ बेबी। ये सारा हमें बेसिक बताया जाता है इससे पहले कि स्टोरी का मेन एक्शन स्टार्ट हो। वन आफ्टरनून, विंटर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, शी इज ऑन हर मार्केटिंग on the Curzon street. There is a particular antique shop. What is an antique shop? Antique shop वो एक दुकान होती है जिसपे precious and very costly items are sold, और जनरली ये items डेकोरेशन के काम आते हैं, luxurious items होते हैं, and the shopkeeper is very fond of Rosemary and he is always casual। देखिए आप में से बहुत जनों के लिए नया वर्ड हो सकता है कैजुअल। कैजुअल इज अ टोन ऑफ फ्लैटरी, चापलूसी करने की जो टोन होती है, और दैट इज व्हाई रोजमरी also like to come here, shopkeeper also like to serve her। यहां पर जो शॉपकीपर है, आफ्टर अ बिट ऑफ चिट चैट, ही शोज हर अ प्रीशियस वेलवेट बॉक्स। बड़े डिटेल के अंदर कैथरीन ने इस बॉक्स को डिस्क्राइब करा है, टू शो हाउ प्रीशियस इट इज। इसके ऊपर कार्विंग है छोटी छोटी, देयर इज अ ट्री, देयर इज एन एंजल, एंड रोजमरी इज वेरी हैप्पी, एंड शी एट द वेरी मोमेंट वो उस बॉक्स को देखती है, शी थिंक्स ऑफ बाइंग इट, और वो शॉपकीपर भी है, वो ही इज लेविशिंग प्रेज ऑन हर, उसकी प्रशंसा किए जा रहा है। बट when she asks for the price, कि इसका प्राइस कितना है, फॉर ए मोमेंट शॉपकीपर बिल्कुल साइलेंट रहता है, एंड देन इस तरह से कफ करके बोलता है, इट इज 28 guineas। Now 28 guineas even for a rich lady like Rosemary is exorbitant। देखिए, I have with very good intention use this word exorbitant। इसके पीछे है कि आप एक नया वर्ड सीखें, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कैसे exorbitant। ऑर्बिट का मतलब होता है आउटर एरिया, एक्स का मतलब होता है आउटर ऑफ आउट, सो एक्स ऑर्बिटेंट हम यूज करते हैं इन द सेंस विच इज वेरी हाई। यहां पर हम यूज कर सकते हैं द प्राइस इज वेरी हाई, लेकिन एक नया वर्ड आप जरूर सीखें इसमें, द प्राइस इज एक्स ऑर्बिटेंट इवन फॉर रोजमरी। ऑब्वियसली शी इज इन टू माइंड्स, थोड़ी सी दुविधा होती है उनको कि इवन इफ आई परचेज इट फिलिप विल बी अनहैप्पी विद मी। तो एक बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ, एक बड़े ही वी कैन से पैंग या अगनी, अगर आपने वर्ड सुना है, उसके साथ वो उस बॉक्स को वापस शॉपकीपर को देती है एंड कहती है कि प्लीज कीप इट फॉर मी फॉर सम ओकेजन, मे बी मैरिज एनिवर्सरी पर या उनके बर्थडे पर वो ये परचेज कर सके। एंड शॉपकीपर इज वेरी हैप्पी, हो गया, ओहो इट्स नो प्रॉब्लम मैम, इट इज ओनली फॉर यू, जब आपकी इच्छा हो इसको ले सकते हैं। When she comes out of the shop, आते ही वो जो एटमॉस्फेयर है, it also becomes very dark and rain begins to happen वहां पर। और देखिए, ये है साइकोलॉजिकल, जिसको हम स्टोरी का ट्रीटमेंट बोलते हैं। What is happening in her mind and thoughts, जितना वो सैड है, जितना वो डिसअपॉइंटेड है,
दैट इज डेपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है वो डार्क हो गया है, विंटर है, विंड चलने लग गई है, एंड रोजमेरी इज थिंकिंग वंस अगेन, ओह व्हाई आई कांट बाय दैट। और सामने उनकी पार्क में गाड़ी पार्क हुई हुई है, शी जस्ट हैज टू क्रॉस द पेवमेंट और उसके अंदर उनको बैठना है। और अचानक when she is about to cross the pavement, there is a shadow। जो टिपिकल वर्ड यूज करा है, शैडो मीन्स इतनी हल्की कोई एक चीज आती है, चीज इज दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, अ यंग थिन डार्क कलर गर्ल, वो उनके पास आती है, एंड मैम मे आई हैव अ वर्ड विद यू, आपसे कुछ कहना है। Rosemary is astonished, surprised, shocked, and when this girl says, I need rupee for a cup of tea, यहां से ये टाइटल निकल कर आया है, कप ऑफ टी। Why it is shocking for Rosemary? देखते हैं हम इस बात को। तो now Rosemary can't believe, Rosemary विश्वास नहीं कर सकती that somebody can be so poor that they don't have the money to buy one single cup of tea। उसके लिए तो ये क्या unbelievable बात है। When she is thinking about this, suddenly an idea comes to her, और ये जो idea है, it is idea of having an adventure। Now what is an adventure? देखिए यही words use करे हैं कैथरीन मैन्सफील्ड ने। एडवेंचर का मीन्स है शी वांट्स टू हैव अ नॉवल एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट टू शेयर विद हर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को बताना चाहती है कि हाउ ऑन अ पर्टिकुलर विंटर आफ्टरनून शी वाज स्टैंडिंग, शी वाज अबाउट टू कम टू होम, द विंटर, द एटमॉस्फेयर, द वेदर वाज वेरी रफ, इट स्टार्टेड raining, a girl came to her, she asked for the money, and instead of giving the money she took the girl with her। Yes, this is exactly she wants to do। वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती है, and she asks the girl, please come with me, I have tea with me at my home। Obviously she wants to prove, जो नॉवेल्स के अंदर जो फेरी गॉड मदर्स होती हैं, जो ऐसे अपन फैंटेसी वर्क्स के अंदर देखते हैं, she wants to prove the girl कि एक्चुअली में काइंड हार्टेड वुमेन एग्जिस्ट। ऐसी औरतें होती हैं जो इस तरह से वी कैन से हीरोइक एक्शन कर सकती हैं। गर्ल इज ऑब्वियसली हॉरिफाइड इवन एट द आइडिया। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि जनरली क्या होता है, शी वुड हैव बीन रिजेक्टेड, शी वुड हैव बीन जिल्टेड, उसको डांटा जाता है, या फिर अगर कोई काइंड विमेन होती, कोई काइंड कपल होता, कोई पर्सन होता, तो उसको पैसे दे देते। बट हियर शी गॉट द ऑफर कि यहाँ पे क्यों चाय पी रहे हो, कम विद मी। इवन शी हैज दिस एप्रीहेंशन, उस गर्ल को ये डर भी है कि शी इज गोइंग टू बी पुट इनटू द प्रिजन। तो वो शी बिकम्स क्वाइट रेलिक्टेंट, लेकिन रोजमरी जो है उसको एश्योर करती है कि I don't want to put you in uncomfortable situation, I am just showing sisterhood, we both are women, if I have plenty so you must have your share। So saying these kind of things, saying smiling और हर तरह की assuring tone करते हुए, she basically convinces the girl, लड़की को तैयार कर लेती है to come and sit with her in her car। कार में बैठने के बाद रोजमरी का पहला जो फीलिंग है वो है, आई गॉट अ विक्ट्री, मेरे पास मेरा जो इरादा था, इंटेंशन था, वो मैंने पूरा कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू शो द वर्ल्ड दैट यस काइंड वुमेन हैव एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और रोजमरी जो है उसको अपने घर लेकर जाती है, एंड द गर्ल इज डेज्ड, शी इज ऑलमोस्ट इन अ स्टूपिफाइड स्टेट। देखिए एक और नया वर्ड आप लोगों के लिए, स्टूपिफाइड। स्टूपिफाइड का मतलब होता है वी कैन से हक्का बक्का, जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर, इस तरह की फीलिंग के अंदर है। बट अगेन टू मेक हर कंफर्टेबल, कि वो सर्वेंट्स उसको घूरे ना, क्वेश्चंस नहीं हो, शी आस्क्ड द गर्ल कि व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, कम विद मी टू माय बेडरूम। जैसे एक नर्सरी के अंदर एक बच्चा आता है एंड शी वांट्स टू ओपन ऑल द ड्रॉवर्स, रोजमरी इज फीलिंग एक्साइटेड इन द सिमिलर मैनर। वो उतनी एक्साइटेड है दैट यस आई वांट टू शो दिस गर्ल एज मच एज पॉसिबल, तो वो चीज वो करती है। Now the girl is not able to understand what is happening, she is standing in that bedroom quite dazed, बिल्कुल समझ नहीं पा रही है वो क्या करे।
रोजमरी इज ट्राइंग हर बेस्ट, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से द गर्ल बिकम कंफर्टेबल. फर्स्ट रोजमरी सेज प्लीज रिमूव योर वेट हैट, जो हैट है वो बिल्कुल गीला है, एंड शी सेज दैट योर प्रेटी हेयर मस्ट नॉट बी वेट, और वो उसका हैट उतार देती है. अगेन the coat the girl is wearing, that is also dripping, पानी उस पे से टपक रहा है, एंड रोजमरी herself comes और वो कोशिश करती है उस कोट को उतारने में. द गर्ल सडनली वेरी इन अ शिवरिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज में रोजमरी को कहती है, मैम इफ यू डोंट माइंड प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, अदरवाइज आई विल फेंट, बेहोश हो जाऊंगी. Suddenly, Rosemary realizes that, oh, my folly, I have forgotten that this girl needs some instant nourishment. इसको अगर कुछ nourishment नहीं दिया, कोई चीज नहीं दी, how thoughtless I am. Rosemary के दिमाग में ये बात आती है, and she asks her servants to bring tea, brandy, snacks. Brandy का नाम सुनते ही the girl begins to weep and she says, no, no, ma'am, I don't drink brandy. I just need a cup of tea. And Rosemary now she is very touched. दिल उसका भर आता है when she look at the girl in such a sorry state, और वो उसको बड़ा comfortable voice में बोलती है, please don't be so scared. आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है. And tea comes and then she make the girl sit there. उसके बाद one after second, third, there are 3-4 cups, and the girl also now becomes a little bit comfortable, and she पूरे time the girl is taking her tea, Rosemary doesn't look at her to make her comfortable, and she is completely at that time looking aside and smoking, and thoughts are coming to her mind. How should I? And she says, because girl suddenly says, वो कहती है कि this can't go on, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती. Rosemary now begins to think, what more I can do this for this girl. After having some cups of tea, the girl is looking now more assured. उसका एक जो we can say उसका beauty, real beauty है, that comes to her face, glow उसका वो वापस से आने लगता है. Rosemary is now about to have a chat with her new friend, new discovery. Suddenly there is a knob जो है door की वो हिलती है, and Philip, her husband, Rosemary's husband, he enters, and he is about to wish them, but he sees that there is a girl there, and he says, I'm sorry, and he looks carefully at the thing. Okay, now Philip, he looks at the hat and he looks at that coat, and he says, okay, you two carry on. But he says Rosemary that if Mrs. Smith, even Rosemary ने अभी तक नाम भी नहीं पूछा होता है, and after Philip says, then the girl says that her name is Mrs. Smith. And one another interesting fact. Now Mrs. Smith is looking quite confident and comfortable. She is not looking afraid of Philip. और वो ये कहता है Rosemary को that if it is possible, can we two have a word together in the library? And Rosemary she says yes, of course we can have. और Philip library में जाता है, Rosemary उसके पीछे पीछे जाती है. Philip wants to know what is happening, ये हो क्या रहा है, where you have this girl with. And Rosemary says in typical these words that she is a real pickup. And obviously he is astounded, Philip, और वो कहता है कि you can't do this thing, this is not going to happen. But Rosemary is adamant. It may be a new word for you people. Adamant का मतलब होता है जिद पर ठना हुआ, जिसने सोच लिया हो कि यही करना है. Rosemary is adamant that she is doing a good thing for the girl because such things she has read in books. तो जब किताबों में हो सकता है, she wants to show the world. Once again, this is all a show up. She wants to show the world that yes, good things can be done by rich people also. Now Philip, he says that okay, this my wife is not going to believe this, but he says that do you know that she is pretty? No, pretty. Rosemary is suddenly almost as if awaked from a dream. मानो सपने जगी और she says what pretty? Yes, she is so beautiful that I am bowled over by her beauty. And Philip says, please ask her if she is going to stay with us for the dinner. Rosemary कहती है, okay, I will do this, and she comes out of the library.
But instead of going to the bedroom to that girl, she goes to her writing desk and now sits there, and she began to think, what did Philip say? Pretty. She never thought about this angle. Okay, this can be also a case of it. Now she goes to her writing desk, and first she draws a check and what about to write it. लेकिन खुद वो realize करती है check उस girl के she obviously वो girl का बैंक में account नहीं हो सकता. Then she have £5 उस लड़की के लिए निकालती है. But then once again there is a revised we can say thought, और उसके बाद वो £3 लेती है and goes from it. कुछ ही टाइम बाद, few minutes later, she joins Philip once again in the library, and Philip is busy reading a newspaper. She has done her makeup and put eyeliner, and she's looking very beautiful at that time. And she tells Philip all what has happened with her during the whole day. किस तरह से she went to that particular shop, और किस तरह से all these things, and also tells about that box with the price of that box is quite high. Philip now knows that her wife is quite extravagant. This may again a new word for you people. Extravagant is a person who doesn't think about spending money too much. Once again, exorbitant price, extravagant person. But after scolding her in a light-hearted manner, she allows her to buy it. However, Rosemary is still not very much assured, because something else which she wants to know, which she wants to confirm, and it is the question with which the story ends. जिसके साथ ये story end होती है. It is that she asks Philip, "Am I pretty?" And this question is actually a real indicator, संकेत है her state of mind. What is she thinking of? She can't tolerate this idea that her husband has lavished praise. उसके पति ने प्रशंसा करी है किसी और लड़की की in front of her. So this is why she has basically sent the girl away, and now she wants to reassure that Phillips find her the most attractive girl or most attractive women. सो इस वे में हम देखते हैं ये पूरी स्टोरी है किस तरह से रोजमरी का जो करेक्टर है वो हम समझ सकते हैं. ऑन वन हैंड शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द गर्ल, बट मोस्टली इट इज आउट ऑफ डिजायर टू शो पीपल, बजाय किसी रियल नीड के वो दिखाना चाहती है. ऑन द अदर हैंड शी इज वेरी वी कैन से इनसिक्योर एंड जेलस आल्सो. वो जेलसी कब उसकी दिखती है? Just as her husband tells that the girl is beautiful. So it's a beautiful story, and you can have the notes PDF. The link will be shared. तो वहां पर आप इसके notes कर सकते हैं. Thank you, students.